वेलकम, स्वागतम जॉब 99 जेड न्यूज़ पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है जॉब 99 जेड न्यूज़ पर। तो आज से नई पहल है कि जिस प्रकार से यदि आप डिक्टेशन लिखते हैं तो उसमें कॉमा पूर्णविराम अपने मन से लगाना पड़ता है ताकि व्याकरण शुद्ध रहे। तो ठीक उसी प्रकार से कॉमा पूर्णविराम को सही करने के लिए, व्याकरण को सही करने के लिए इस डिक्टेशन में कॉमा पूर्णविराम भी बोला जाएगा। और उसे सुने और लिखें और प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। वेबरी काली गाड़ी से तेजी से उतरी और लंबे डग भरकर एक घर का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। पूर्णविराम। फिर सैफ उस गाड़ी से उतरे और घर के दरवाजे की ओर बढ़े। विराम। एक सहायक ने दरवाज़ा खोला और वे भी अंदर चले गए। विराम। संवाददाता कहते रहे कि देखो कौमा, पहले वे गई कौमा, फिर वे गए। पूर्णविराम। क्या दोनों एक साथ नहीं जा सकते थे? कहानी में शंका का छौंक लगता है और कहानी सेलिब्रिटी पति पत्नी के बीच अनबन की एक चटपटी कहानी में बदलने लगती है। विराम। रहस्य रोमांच से भरपूर यह कहानी चैनलों में फिर से पलटी खाती है कि जिसे पकड़ा गया उसकी अंगुलियों के निशान नहीं मिलते। विराम। अगले दिन पुलिस अफसर बताता रहा कि फिंगरप्रिंट ब्योरे का इंतजार है। विराम। मगर एक चाकू के टुकड़े 3 हुए कि गुत्थी 9 विशेषज्ञ सुलझा सके, कौमा 9 पुलिस सुलझा सकी। विराम। पैरा। बहरहाल कौमा सबसे अधिक विचित्र कहानियाँ दिल्ली चुनाव बना रहा है, कौमा जिनमें इतनी भारी मात्रा में मुफ्त देने के वादे बरसते हैं कि समेटना भी मुश्किल लगता है। विराम। कभी लगता है कि दिल्ली का यह चुनाव एक पड़ोसी प्रदेश के मुफ्तवादी विज्ञापनों से लड़ा जा रहा है। विराम। यह चुनाव ईमानदारी से बेईमानी की कला में सिमट गया लगता है। विराम। पैरा। यूँ रोज की स्नानार्थी भीड़ को देख महाकुंभ का हर दिन हिलाता हुआ गुजरता है। विराम। कुंभ स्नान का पुण्य लूटती श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ को देखकर एक ही वक्त गदगद और शायद भय में डूबा जा सकता है कि इतनी भीड़ में कुछ भी हो सकता है। ईश्वर न करे कि ऐसा कुछ अशुभ हो। इतने में मौनी अमावस्या का महास्नान आता है, कौमा जिसे देख चैनल कहने लगते हैं कि इस अवसर पर कोई 10 करोड़ लोग आ सकते हैं और उनको संभालने के इंतजाम भी पूरे हैं। लेकिन 5 करोड़ श्रद्धालु एक दिन पहले ही पहुंच गए और स्नान कर जाने की जगह रात में एक जगह ठहर जाते हैं, कौमा ताकि अमावस्या की प्रातः का स्नान और कर सके। विराम। लेकिन इसी आधी रात को वह अनहोनी यानी भगदड़ हो जाती है। पैरा। दूसरे दिन कैमरे दिखाते हैं कि जाती भीड़ के बीच से कोई 40-50 लोग बाएं बाजू की एक बार तोड़कर वहां सोए लोगों को कुचलते हुए निकलने लगते हैं। नतीजतन कौमा खासी संख्या में श्रद्धालुओं की जान चली जाती है और कई घायल होते हैं, कौमा जिनको पुलिस अस्पताल पहुंचाती है। लोग आरोप लगाते हैं कि इंतजाम ठीक नहीं थे। सब शोक संदेश भेजते हैं, कौमा मगर कुछ लोगों को मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। विराम। दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलने आते हैं, न्यायिक जांच के आदेश, कौमा सभी वीआईपी पास रद्द, कौमा 4 पहिए के वाहन का आवागमन बंद, कौमा मृतकों को 25 लाख मुआवजा। चैनलों की बहसों में आलोचना के स्वर उठते रहे। विराम। चैनल बताते रहते हैं कि अमावस्या के दिन 7.5 करोड़ ने आस्था की डुबकी लगाई है और अब तक कुल 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। और चैनलों में फिर दी जाने लगी आने वाली 3 तारीखें जिनमें श्रद्धालुओं की भीड़ फिर आ सकती है।
इस तरह एक बार फिर दिल थाम कर बैठे और खबर चैनलों में लोग श्रद्धालुओं का आना नहाना जाना देखते रहे। विराम। दुर्घटना के बावजूद उनके उत्साह में कोई कमी न देखकर कुछ लोग एक ही साथ आहलादित और चिंतित होते रहे। विराम। एक विदेशी बोला कि वह अब तक 70 बार स्नान कर चुका है। पैरा। यों महाराष्ट्र के एक मंत्री बुर्के पर सवाल उठाते रहे। उधर वक्फ बोर्ड को लेकर बैठी जेपीसी की रपट संसद में रखी जा सकती है जैसी खबरें आती रही, लेकिन इसी बीच दिल्ली के एक पड़ोसी राज्य से यमुना के पानी में जहर मिलाने और दिल्ली की जनता को मार डालने के षड्यंत्र के आरोप सामने आए। पैरा। प्रतिपक्ष ने इसे निहायत गैर जिम्मेदाराना आरोप बताते हुए दिल्ली की जनता में डर फैलाकर चुनाव जीतने का अतिक्रम बताया। विराम। चुनाव आयोग ने आरोपकर्ता से इस बाबत प्रमाण मांगे। पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री ने यमुना के पानी में खड़े होकर आचमन करके बताया कि जहर नहीं मिला है। विराम। इसके बाद जहर को अमोनिया बताया जाने लगा तो भी ये सवाल बने रहे कि किसने कब कहाँ कितना अमोनिया मिलाया, प्रमाण दें। पैरा। शुक्रवार की सुबह संसद का बजट विराम सत्र प्रधानमंत्री के प्रेस के सम्मुख कुछ कटाक्षों से आरंभ हुआ कि इस बार कोई बाहरी चिंगारी नहीं चमकी। विराम। अब जिगर थाम के बैठें कि बजट सत्र किस तरह चलता है। समाप्त।